दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है और किसान संगठनों ने एक बार फिर से ये आह्वान कर दिया है कि चलो दिल्ली की ओर। यानी कि पिछला दिल्ली का जो आंदोलन है, आपको याद ही होगा, 1 साल तक लगातार किसानों का ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में क्या कुछ नहीं हुआ, हम सब ने उन चीजों को बड़ी नजदीकी से देखा, समझा। तो दोस्तों एक बार पुनः किसान दिल्ली की ओर कूच करने को आतुर हैं, दिल्ली कूच कर चुके हैं। अब किसान अपने इस दिल्ली कूच में कितने सफल होते हैं, क्या किसान जिस डेस्टिनेशन को लेकर के रवाना हुए हैं सरकार उन्हें वहां तक पहुंचने देगी? क्योंकि सरकार की ओर से जिस प्रकार की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, बड़े बड़े हाईवेज को ब्लॉक किया जा रहा है, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स हाईवे पर रखे जा रहे हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी की जा रही है, बड़ी बड़ी कीलें हाईवे पर गाड़ी जा रही है। केवल ये सब पंपाल इसलिए किया जा रहा है कि किसान के जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, किसान जो हैं वो दिल्ली में ना प्रवेश कर पाए, दिल्ली तक ना पहुंच पाए। हरियाणा पूरी तरह से इस तैयारी में लगा है, क्योंकि दिल्ली पहुंचने से पहले किसानों को हरियाणा पार करना होगा। जो शंभू बॉर्डर है हरियाणा और दिल्ली का, उस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ में प्रशासन किसानों को रोकने का पूरा प्रयास अपनी ओर से कर रहा है। दोस्तों आप सबके दिल में ये कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आया होगा कि जो मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई थी 2020 में, और उसके बाद में जिस तरह से किसान निकल करके आए और जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया, उसके दबाव में आकर के मोदी सरकार ने वो तीनों के तीनों कृषि कानून है वापस ले लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कृषि कानून वापस ले लिए थे उस समय, तो फिर दोबारा से किसान क्यों उठ खड़े हुए हैं, दोबारा से किसान संगठनों ने ये आह्वान क्यों किया है कि चलो दिल्ली। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे कि आखिर किसानों को ये दोबारा नौबत क्यों आई और सरकार से किसान क्या चाहते। किसान नेता एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक कानून चाहते कि एक कानून बनना चाहिए जिससे कि किसान जो अपने खेत में फसल उत्पादन कर रहा है, चाहे वो फसल कोई भी, कम से कम सरकार ये आश्वासन दे, ये कानून सरकार बनाए कि किसान के द्वारा उत्पन्न की गई फसल इससे कम कीमत पर बाजार में नहीं बिकेगी। यानी एमएसपी पर किसान एक कानून की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, और जब ये तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस लिए थे, उस समय भी ये मांग किसानों ने सरकार के सामने प्रमुखता से उठाई थी। एमएसपी पर सरकार एक कानून लेकर के आए जिससे कि किसानों को ये एक दिलासा मिल जाए कि उनकी जो पैदा की गई फसल है कम से कम इस कीमत पर तो बिकेगी, इससे नीचे उस फसल के दाम नहीं जाएंगे। और किसान दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि जो आज का समय और पहले का जो समय था उसमें रात और दिन का अंतर था। आज हर चीज में औद्योगिकरण हो रहा है और हर चीज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है। तो किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो बीज सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता सरकार बढ़ाए, उन पर रिसर्च करे, नए बीज सरकार डेवलप करे, जिससे कि इस प्रकार के बीज सरकार डेवलप करे जो कम पानी लगे और बेहतर उत्पादन दे सके। कृषि वैज्ञानिकों के साथ में मिलकर के सरकार को इस प्रकार के बीज डेवलप करने चाहिए और वो बीज किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी किसानों की मांग है कि जितने भी भारत के किसान हैं, चाहे उसके ऊपर सरकारी कर्ज हो या फिर गैर सरकारी, यानी जिस किसान पर जितना कर्ज है वो सरकार माफ करे। और इस कर्ज माफी को लेकर के किसान लंबे समय से आंदोलन करता आ रहा है। अलग अलग स्टेटों में हो सकता है कि उस आंदोलन का स्वरूप अलग हो सकता है, कहीं बड़े लेवल पर होता है, कहीं छोटे लेवल पर होता है, लेकिन भारत के हर राज्य में किसान ये मांग शुरू से करता आया है कि किसानों पर जो कर्ज है उसे सरकार माफ करे। और उदाहरण के तौर पर किसान कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे सरकार माफ कर देती है। बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से लोन लेकर के बाहर विदेशों में भाग जाते हैं, भगोड़े घोषित कर दिए जाते हैं, फिर भी उन्हें सरकार किसी तरह का कोई दबाव उन पर नहीं डालती है। लेकिन किसान अगर 5,000 का लोन ले लेता है तो बैंक उनके दरवाजे पर आ जाती है, बैंक नोटिस पर नोटिस भेजने लग जाती है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि जिस किसान पर जितना भी कर्ज हो सरकार उन सभी कर्जों को माफ करे। किसान नेता स्वामीनाथन आयोग, एक समय स्वामीनाथन आयोग बना था
और उस समय सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए इस आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग ने कुछ सिफारिशें सरकार से की थी कि किसानों के अगर आप सच में उत्थान करना चाहते हो, सच में किसानों को आप ऊपर उठाना चाहते हो, तो कुछ ये सिफारिशें हैं जो उन्होंने उस समय सरकार से की थी। उन सभी सिफारिशों को किसान कह रहे हैं कि लागू किया जाए। स्वामीनाथन अभी भारत सरकार ने कृषि वैज्ञानिक के तौर पर स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। किसानों के दो बड़े मसीहा समझे जाते हैं, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन, और दोनों ही बड़े मसीहा को भारत सरकार ने किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसानों को प्रभावित करने के लिए भारत सरकार जैसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो किसान कहते हैं कि भारत सरकार एक ओर तो उन्हें भारत रत्न देती है, दूसरी ओर उन्हीं स्वामीनाथन की सिफारिश की गई शर्तों को लागू करने से मना करती है, लागू नहीं करती है। अगली मांग है किसानों की कि जिन किसानों की उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, जो अपने खेत में काम करने में असमर्थ हैं और जो कृषि मजदूर हैं, जिनके पास में बाकी के काम करने की कुशलता नहीं है, उन्हें सरकार कम से कम 10,000 रुपए मासिक पेंशन दे। ये मांग भी इस आंदोलन में किसान जो हैं बड़े मुखर होकर के इन मांगों को उठा रहे हैं। पिछले किसान आंदोलन में जो एक लंबा किसान आंदोलन चला था, तो उनमें बहुत से मुकदमे भी दर्ज हुए थे, यानी बहुत जगह किसानों ने बैरिकेड तोड़े हैं, बहुत जगह प्रशासन से झड़पें भी हुई हैं। तो जितने भी वो मुकदमे उस समय दर्ज हुए थे, किसान नेताओं का मानना है, कहना है कि वो सारे मुकदमे विड्रॉल करे सरकार, वो सारे मुकदमे वापस ले। और लखीमपुर खीरी में जिन 4 किसानों की मौत हुई थी एक एसयूवी से टकराने के बाद, और आरोप भाजपा के एक मंत्री पर लगा था, किसानों की मांग है कि उन सभी परिवारों को सरकार 10-10 लाख का मुआवजा दे और हर एक प्रत्येक परिवार के एक परिजन को सरकार एक सरकारी नौकरी दे। इन मांगों को लेकर भी किसान लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और किसान संगठनों का कहना है कि 2020 का जब आंदोलन 20-21 का आंदोलन जब उन्होंने खत्म किया था, स्थगित किया था, तो उस समय सरकार ने जो हमसे वादे किए थे, एक बड़ा वादा ये था कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। वो तो सरकार ने वादा निभा दिया, लेकिन उसके पीछे भी और बहुत सारे वादे थे, जिन वादों पर सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। उन वादों पर सरकार को काम करना चाहिए और जो वादे हमसे उस समय किए हैं उन्हें अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, ये थी किसानों की वो प्रमुख मांगे, जिन मांगों को लेकर के किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और इस आंदोलन में किसान कम से कम सम्मिलित हो, उसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं, उन गांवों में पुलिस की कहते हैं कि गाड़ियां घूम रही हैं और लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है कि आपको इस किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना है, आपको इस आंदोलन में नहीं जाना है। अगर आप इस आंदोलन में गए तो कहते हैं, किसान आंदोलन का कहना है कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं, माइक से ऐलान कर रही हैं और किसानों को डराने का प्रयास कर रही है। किसान संगठनों का मानना है कि प्रशासन चाहे अपनी ओर से कितना भी प्रयास कर ले किसानों को डराने का, किसान इस आंदोलन में आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जैसे ही किसानों ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, उसके बाद में सरकार भी बहुत जल्द सक्रिय होगी। पिछले समय सरकार बहुत लेट सक्रिय हुई थी। लगातार वार्ता का दौर जो है वो लगातार किसान संगठनों को और सरकारों के बीच में चल रहा है। अभी तक किसी भी एक सहमति पर दोनों ही पक्ष नहीं पहुंचे हैं। अब क्या इस आंदोलन को सरकार वार्ता के जरिए ही दबाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर किसान संगठन हैं जिन मांगों को लेकर के किसान आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की तैयारियों को देख करके ऐसा लग रहा है, तमाम तरह की रिपोर्टें जो आ रही है उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार किसान एक लंबी तैयारी के साथ में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी इस आंदोलन पर हम आपके बीच में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।